हमारे यहाँ कहते हैं कि पुराना चावल ही पंथ पड़ता है। जब कोई बीमार होता है और बीमारी लंबी हो जाती है तो कहा जाता है उसे पुराने चावल की खिचड़ी दी जाए, जिससे कि उसका हाजमा पाचन तंत्र ठीक हो और व्यक्ति स्वस्थ हो। हाजमा बिगड़ गया है बिहार और देश की राजनीति का भी, खास करके हाजमा दोनों गठबंधन का बिगड़ गया है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन पूरी तरह से ग्राह्य नहीं हो रहा है जो बातें सामने आ रही हैं। इन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार उसके साथ हों तो चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसके सेकुलर छवि से दूर करती है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पास रिजर्वेशन टिकट है तो आप ट्रेन में बैठेंगे तो टीटी आपको उतारेगा नहीं, लेकिन यदि आपने रिजर्वेशन नहीं लिया, जनरल टिकट है और रिजर्वेशन में बैठ जाइएगा तो उतार देगा। भारतीय जनता पार्टी रिजर्व टिकट लेकर के, रिजर्वेशन करा करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। उसे सभी चाहिए, जो उसके साथ नहीं आएंगे, यानी आप सीधी तौर पे समझ लिए कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी दलों को अगर आवेदन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबको स्वीकार कर लेगी, उसमें से कोई बचेगा नहीं। यानी कि एक तरफ हो जाएंगे कांग्रेस के लोग और दूसरी तरफ बाकी सभी दल। इसमें से अधिकांश दल ऐसे हैं, आरजेडी को छोड़ करके, आरजेडी भी कभी भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही सत्ता में आई थी। लेकिन आपको बता दें कि जब अब वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, नरेंद्र मोदी को हर हाल में प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाया जाना निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लाजमी होगी और अपनाएगी भी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए आपने देखा होगा कई बार भारतीय जनता पार्टी ने टास्क दिया है सुशील मोदी को कि जाइए आप अपना तीर छोड़िए, जिससे कि आपके साथ चलने वाला 17 साल पुराना तीर आपके कमान में आ जाए। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और इस मुलाकात के तस्वीरें जब सामने आती है तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें इतनी बदलती हैं कि ये अंदाज़ा लगाया जाना शुरू हो जाता है, ये अंदेशा होने शुरू हो जाता है कि अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर के अब ये सुगबुगाहट तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में और मीडिया जगत में। आप बड़े बड़े मीडिया घरानों को देखिए, कल तक जो हमें कहते थे कि आप रोज सरकार गिराते हैं, हमारा तथ्य था, हम तर्कों पे बात करते थे, हम उन फीडबैक के आधार पर ये बातें कहते थे, जो अब मीडिया घराने के बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं। हम पलटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार असहज हैं इस गठबंधन में, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी जा रही है। हमने आपको पहले ही बताया कि एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की टीम बैठ करके पीसी करती हो और कहती हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे सफल उम्मीदवार हैं, सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, तो इसके मायने क्या लगाए जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना दाव खेलने से चूकती नहीं है। अगर मैच हार भी जाए तब भी वो अपना दाव खेलना शुरू रखती है। वो 2015 के चुनाव में आपने देखा होगा बिहार में जो हुआ था, एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी अब दाव से नहीं चूक रही थी और उसे इस बात का विश्वास था, भरोसा था कि वो इस बाजी को, हारी हुई बाजी को जीत सकती है। 2 साल के अंदर में ये बातें हो गई। एक बार फिर से नीतीश कुमार 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया महागठबंधन में गए हुए और भारतीय जनता पार्टी अब एक नए सिरे से ये तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको याद होगा हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि जो दल नीतीश कुमार के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, एनडीए का हो गए हैं, उन्हें भी अब इस बात का भय हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की घर वापसी हो जाए, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, इस बात को अभी ठंडे बस्ते में रख दीजिए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं छोटे मोदी। छोटे मोदी और नीतीश कुमार का रिश्ता कैसा है ये किसी से छुपा नहीं है। छोटे मोदी ने भी कभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का प्रबल उम्मीदवार दावेदार माना था। वक्त के हिसाब से उनकी भाषा और भाव दोनों बदले, क्योंकि पार्टी का लाइन जो था वो दूसरा था।
लेकिन तब भी बिहार के संदर्भ में सुशील मोदी हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। उन पर जिम्मेवारी इस बात की रहती है कि नीतीश कुमार अगर इधर उधर छटक के जाते हैं तो उन्हें वापस लाया जाए। और इस बार नीतीश कुमार छटके तो उन्होंने कहा भी था कि सुशील मोदी और अन्य जो नेता थे, बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनको अलग करने से ये सब कुछ हुआ है, सामंजस्य की कमी हुई है। सुशील मोदी ने जो समन्वय की पहली बैठक हुई है उस बैठक को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और नीतीश कुमार की तरफ ऐसे उंगली उनकी है कि आपने सनातन पर जब हमला हो रहा था तब भी कुछ नहीं बोला, समन्वय समिति की बैठक हो रही थी तब भी आपने इस बात को लेकर के एजेंडा नहीं रखा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। यानी आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा गठबंधन सनातन विरोधी है और इसका जवाब इस देश की जनता देगी। इतना ही नहीं, 3 बैठकों के बाद नीतीश कुमार जो इसके सूत्रधार थे उनका धागा ही तोड़ दिया गया और माला बिखर गई। यानी नीतीश कुमार को वो धागा भी नहीं समझा गया। इन सारी बातों को लेकर के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक संकेत दिया है, एक इशारा किया है। इंटरनली जो उनको टास्क मिला हुआ था उसको ले करके ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा प्लान जो है सेट कर दिया है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात होती है, बात होती है, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी अपने काम में लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये सभी चीज़ें सामने नजर आ रही है उस तरह से जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समिति के सदस्य ललन सिंह पीएम के उम्मीदवार को लेकर के अब नीतीश कुमार का बायोडाटा जमा कर रहे हैं और ऐसी जगह जमा कर रहे हैं जहां नीतीश कुमार को ही पता है कि वो इसके दावेदार नहीं हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। इसके आगे अगर बात करते हैं तो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सामंजस्य और समन्वय की कमी नजर आ रही है। जो 5 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में चुनाव में एक दूसरे से साठगांठ नहीं रख सकते हैं, एक दूसरे समन्वय नहीं स्थापित कर सकते हैं, वो 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने क्या समन्वय रखेंगे। देश की जनता भी समझ रही है कि ये भानुमति का कुनबा है जो कभी भी बिखर सकता है। इसमें सीधा संदेश ये दिया जा रहा है सुशील मोदी के द्वारा कि वक्त हो गया है, आप एक बार फिर से घर वापसी कीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार का बदला हुआ बॉडी लैंग्वेज और दूसरी तरफ सुशील मोदी का एक्शन में आना और भारतीय जनता पार्टी का उन्हें इंटरनली सेट कर देना कि जाइए और पूरी मैदान आपका है, खेलिए। जैसे भी नीतीश कुमार को पटाना हो, चाहे हराना हो, चाहे उन्हें खेमे में लाना हो, ये सब कुछ आपको फ्री किया जाता है। जाइए। नीतीश कुमार को मनाने के लिए इंटरनली जिस तरह की जाल बिछाया है सुशील मोदी ने, वो साफ लगता है कि खेल अभी बाकी है, बाजी एक बार फिर से पलट सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।